अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वंस अगेन विद न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेशन, सॉलिड इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि ना आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा ना मेरा टाइम वेस्ट होगा। जस्ट आप लोगों ने करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो जो आज की है उसमें मैं आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। ये जो ट्रांजिट वीज़ा, डबल एंट्री वीज़ा, सिंगल एंट्री वीज़ा, इसका मसला बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मसला बना हुआ है, वर्क वीज़ा वालों का मसला बना हुआ है। आए दिन मुझे भी कोई ना कोई बंदा मैसेज करके बता देता है, बिलाल भाई ये डबल एंट्री का क्या मसला आ रहा है, सिंगल एंट्री का मसला क्या आ रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस चीज़ पे तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो ये इन्फॉर्मेशन है। इवन मैंने नॉर्थ साइप्रस की एम्बेसी से, एनातोलिया ऑफिस से, तुर्की एम्बेसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके, ईमेल करके भी ये चीज़ें मैंने कंफर्म की हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को कोई ऐसी फेक न्यूज़ ना मिले जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो। क्योंकि इस टाइम जो बंदा भी सर्च कर रहा है यूट्यूब का, साइप्रस का, ऑफ कोर्स मेरा ही मोस्टली चैनल है और मैं ही यहाँ की मोस्टली न्यूज़ जो है ब्रेक कर रहा हूँ। तो अब जो रिसेंटली अपडेट आई है उसमें ये अपडेट आई है, मुझे अभी ना कुछ देर पहले, कुछ एक दो दिन पहले बंदों के मैसेज आए, बिलाल भाई हमारे कुछ बंदे जो है ना वो कराची से डिपोर्ट हो गए हैं, इस्लामाबाद से डिपोर्ट हो गए हैं, उनके पास डबल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा नहीं था, ये था वो था। मुझे टेंशन पड़ गई इस चीज़ की। मैंने कहा ये क्या सीन आ गया, सिंगल एंट्री वीज़ा, डबल एंट्री वीज़ा। मैंने उस चीज़ पे थोड़ी रिसर्च की तो बाद में मुझे पता चला सिंगल एंट्री वीज़ा, डबल एंट्री वीज़े का सीन क्या हुआ है और वो जो बंदे डिपोर्ट हुए हैं उनका मसला क्या हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को उन बंदों के डिपोर्ट होने की रीज़न बताना चाहूँगा। जो बंदे जो डिपोर्ट हुए हैं इस्लामाबाद से, एक बंदा डिपोर्ट हुआ है, उसके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं था। कराची से 2 डिपोर्ट हुए हैं, उनके पास फेक डॉक्यूमेंट थे, उस वजह से वो डिपोर्ट हुए हैं। और ये सिंगल एंट्री, डबल एंट्री वाला कोई मसला नहीं है। जब वो बंदे डिपोर्ट हो जाते हैं, डिपोर्ट होने के बाद वो एजेंट को बोल देते हैं कि सिंगल एंट्री वीज़ा हमारे पास था, डबल एंट्री वीज़ा नहीं था, क्योंकि शर्मिंदगी के शो नहीं करवाना चाहते वो कि हम शर्मिंदा हैं या ये मसला है, ये वो मसला है। तो वो ऐसी जो न्यूज़ है वो ब्रेक कर देते हैं कि जिसकी वजह से बाकी जो लोग हैं ना वो परेशान हो जाते हैं। अब इस न्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स जो परेशान हो गए हुए थे कि शायद हमें डबल एंट्री वीज़ा लेना पड़े। डबल एंट्री वीज़ा जो है उसकी 1,09,000 PKR में कॉस्ट है, सिंगल एंट्री की ऑलमोस्ट 55-56 हज़ार कॉस्ट है। अब सीन क्या हुआ, मैंने एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके पूछा, मैंने कहा ये सीन क्या है डबल एंट्री सिंगल एंट्री का। उन्होंने मुझे ये बताया और फिर कुछ मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं साइप्रस में, वर्क वीज़े पे भी आए हैं, स्टडी पे भी आए हैं। अभी आज ही उनसे मैं चीज़ें कंफर्म करके जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। उनसे भी फर्स्ट मैं एम्बेसी से भी कांटेक्ट किया, सेकंड मैंने उन बंदों से भी कांटेक्ट करके न्यूज़ ये मैंने बताई है। डबल एंट्री वीज़ा बेसिकली उन लोगों को चाहिए जो कि साइप्रस में विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, साइप्रस में विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, वर्कर हैं, विज़िट वीज़ा, फैमिली वीज़ा पे आ रहे हैं या इस तरह का कोई भी वीज़े पे आप स्पॉन्सर करके बुला रहे हैं, अगेन मैं बताता जाऊँ, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और फैमिली वीज़ा, अगर आप लोग इन वीज़ों पे आ रहे हैं तो आप लोगों को सिंगल एंट्री वीज़ा पे जो है एंट्री मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है डबल वीज़े का। डबल वीज़ा जस्ट अगेन बताता जाऊँ, सिर्फ विज़िट वीज़े वालों को पूछ रहे हैं। ट्रांजिट वीज़ा कंपलसरी है, बिल्कुल भी रिस्क मत लें कि आप लोग जो है विदाउट ट्रांजिट वीज़ा ट्रैवल करके आ जाएंगे, ये है वो है, ऐसे वैसे। मैंने पीछे कुछ न्यूज़ बनाई भी थी वीडियोस, उनमें भाई बता रहे थे कि वो विदाउट ट्रांजिट वीज़ा भी आ गए हैं। ये भी सीन ऐसा होता है, लक की बात है। 99% स्टूडेंट से, वर्कर से ट्रांजिट वीज़ा कंफर्म पूछ रहे हैं, तो इसलिए ऐसा वैसा रिस्क मत लें। ट्रांजिट वीज़ा लगा कर ही आप लोग आएँ। सिंगल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा, नो डबल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा। सिंगल एंट्री वीज़ा पे आप लोग इजीली ट्रैवल करके आ सकते हैं। ट्राई करें जल्दी से जल्दी जो है ये न्यूज़ जो है ये उन फ्रेंड्स तक शेयर करें जिनको लगता है आप लोगों को मसला बना हुआ है कि डबल एंट्री वीज़ा या सिंगल एंट्री वीज़ा का क्या मसला है, ये वो। तो काइंडली ये न्यूज़ उन फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। बिलाल भाई को आप ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट कोई और भी अच्छी सी इंशाल्लाह। हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों को और चीज़ बताता चाहूँ। मेरे से बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स कह रहे हैं बिलाल भाई हम जो है ना जो स्टूडेंट्स चले गए हुए हैं यहाँ से, लाइक जो पाकिस्तान विज़िट पे गए हुए हैं इस टाइम, लाइक छुट्टियों पे, हॉलीडेज़ पे गए हैं, वर्क वाले, स्टडी वाले, उनका भी हमें बताया कि उनको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये भी बताता चाहूँ कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से छुट्टियों पे घर गए हैं उनको ट्रांजिट वीज़ा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
एयरपोर्ट पे वो जस्ट अपना वीज़ा दिखा के, जो उनका यहाँ का वीज़ा है वो दिखा के आप लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अभी एक दो दिन पहले भाई गए हुए थे, उनसे भी मैंने ये चीज़ कंफर्म की है, वो ट्रैवल करके वापस आए। उन्होंने कहा मुझसे जस्ट उन्होंने मेरा वीज़ा पूछा है कि आपका वीज़ा है, तो ओके करके ट्रैवल करके मैं इजीली आ गया हूँ। तो वो बता रहा था कि वहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनसे जस्ट वो ट्रांजिट वीज़ा का पूछ रहे हैं। तो ये न्यूज़ लाजमी उन फ्रेंड्स तक शेयर करें जो कि नॉर्थ साइप्रस में इस सेमेस्टर में आ रहे हैं और जिनको ट्रांजिट वीज़े का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। बिलाल भाई वीडियो से दुआ में याद रखिएगा, कमेंट करके मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।